प्रिपरेशन मेथड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन को कैसे बनाते हैं और इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। प्रॉपर्टीज का मतलब हम पढ़ेंगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जब भी प्रॉपर्टीज की बात आती है तो हमें दो चीज पढ़नी होती है, एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में हम इसका रिएक्शंस देखते हैं अलग अलग कंपाउंड के साथ में किस टाइप से ये रिएक्शन करती है एल्कीन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों किस टाइप से प्रिपेयर किया जाता है एल्कीन को। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर करें। एल्काइल हैलाइड जब भी आपको दिखे नाम, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, आर एक्स है वो एल्काइल हैलाइड। एल्काइल आर मतलब एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे एक्स क्या है, हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप में क्या क्या हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो जनरली हम क्या लेते हैं हेलोजन्स में जनरली प्रीफर करते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को। किसको प्रीफर करते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को प्रीफर करते हैं। फ्लोराइड को हम प्रीफर नहीं करते। रीजन ये है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं फ्लोराइड, ये जो है ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इसको यूज नहीं करते। एल्काइल ग्रुप पता चल गया आपको, ये मिथाइल ग्रुप है बेटा, CH2CH3। इथाइल ग्रुप है CH2CH2CH3। प्रोपाइल ग्रुप है एंड सो ऑन, आगे चलते रहेंगे। सबसे पहले हम करेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड ऑफ और हेलो एल्केन्स। तो इसका हम करेंगे बच्चों एल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे हम किससे, एल्कोहलिक के वजह से रिएक्शन करवाएंगे। एल्कोहलिक का मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम एथेनॉल में डिजोल्व कर देते हैं, एथेनॉल में डिजोल्व करते हैं ना किसको बेटा, KOH को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, तो बनेगा एल्कोहलिक KOH। एग्जाम्पल देखो CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम KOH से। ये KOH कैसा है, एल्कोहलिक है, कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HC, ये कंपाउंड बनेगा। देखो इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, ये किस टाइप से रिएक्शन हो रही है। यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस Cl को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, ध्यान से देखेंगे बच्चों, 1 मिनट। ये मैंने लिखा CH2, एक H को मैं यहाँ लगाता हूँ, एक Cl को यहाँ लगा। जैसे ही एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन होगी, एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करेगा, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन को और हेलाइड को रिमूव करेगा। किस किस को, हाइड्रोजन हेलाइड दोनों को रिमूव करेगा। ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से और ये Cl यहाँ से जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH2CH2, ये तो था पहले से, ये वाला बॉन्ड तो था, देखो ये वाला, ये बॉन्ड मैंने यहाँ लगाया। अब ये बॉन्ड आधा ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड आधा ब्रेक हुआ, है ना। तो ये आधा बॉन्ड जो ब्रेक हुआ वो यहाँ आ जाएगा, ये आधा बॉन्ड जो ब्रेक हुआ वो यहाँ आएगा, और ये आधा बॉन्ड जो बचा हुआ है वो इधर आएगा, ये आधा बॉन्ड जो बचा हुआ है वो इधर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ क्या निकलेगा बाहर, HCl बाहर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या कहते हैं इसे हम, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब क्या बेटा, डी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हेलोजन ग्रुप है, इन दोनों को क्या करना, रिमूव करना।
इसी मेथड को क्या कहते हैं? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा? ये होगा एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, ये करवाएगा। समझ में आई बच्चा? एक और एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। CH3 CH2 CH2 Br प्लस एल्कोहलिक KOH, ये एल्कोहलिक है। प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HB प्लस H2O भी बनेगा। तो ये इसका क्या हो गया बेटा? प्रिपरेशन मेथड हो गया। सेकेंड मेथड पढ़ेंगे एल्किन को बनाने का मेथड। सेकेंड मेथड हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्किन्स फ्रॉम डाइहैलोजन डेरिवेटिव, फ्रॉम डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स। अब ये डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इनको समझना है आपको। ठीक है, डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये आप समझेंगे। तो क्या लिखा बेटा? डाई, डाई का मतलब होता है टू। हैलोजन का मतलब आपको पता है, हैलोजन ग्रुप एक्स ग्रुप। एक्स में क्या होता है? क्लोराइड, ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड, ये होता है हैलोजन। ठीक है, और डेरिवेटिव्स किसके डेरिवेटिव है बेटा? ये सारे के सारे एल्केन्स के डेरिवेटिव है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, आपको बताया था कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सब के सब हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुए हैं। किससे डिराइव हुए? वो हाइड्रोकार्बन से। तो अगर एल्केन में से 2 हाइड्रोजन को हटा देते हैं, जिसे मैं बहुत ही सिंपल एल्किन बता देता हूँ बच्चा, CH3 ये क्या है बेटा? एथेन है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो CH2 यहाँ पे H, यहाँ H। अब क्या करना है? दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करना है। इन दोनों हाइड्रोजन को क्या करना है? रिमूव करना है। इसको हटाना है, इसको हटाना है। इन दोनों को हटा देंगे तो 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे। इन 2 बॉन्ड की जगह हम क्या लगा देंगे? हेलोजन ग्रुप लगा देंगे। जैसे मैं अगर इसमें हेलोजन ग्रुप लगा देता हूँ इन दोनों को हटा के, तो ये कंपाउंड बन गया। जैसे मैंने अगर ब्रोमीन लगाई तो ये कंपाउंड बन गया। तो इसे बोलेंगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एथेन। ये डाई हेलोजन डेरिवेटिव है इसका, एथेन का। समझ में आया होगा आपको? अब अगर हेलोजन, ध्यान देंगे बेटा, अब अगर हेलोजन, इफ हेलोजन्स आर, if halogens are attached to the adjacent, if halogens are attached to the adjacent carbon atom, हाइड्रोजन कहाँ अटैच है? एडजेसेंट कार्बन एटम पे अटैच है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? देन द डेरिवेटिव इज कॉल्ड विसिनल, विसिनल डाइहेलाइड, डाई हेलोजन डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे इसको? विसिनल डाई हेलोजन डेरिवेटिव कहेंगे। क्या बताया मैंने बेटा? मैंने ये बोला आपको कि अगर हेलोजन्स कहाँ पे अटैच हैं? एडजेसेंट कार्बन एटम पे अटैच है। एडजेसेंट कार्बन एटम का मतलब है पास पास आने वाले कार्बन एटम पे अगर हेलोजन लगे हुए हैं। जैसे बात करते हैं, जैसे CH3 CH, यहाँ पे लिख दिया हमने CH, यहाँ लिख दिया हमने CH2। ये यहाँ पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा है। जैसे हेलोजन में मैंने जोड़ दिया Cl, यहाँ मैंने जोड़ दिया Cl। ठीक है, तो ये जो हेलोजन डेरिवेटिव है इसको बोलेंगे विसिनल डाइहेलाइड। क्यों कहेंगे? 2 पास पास आने वाले कार्बन पे हेलोजन ग्रुप जुड़े हैं, तो ये विसिनल डाइहेलाइड। एग्जाम्पल लेके बताते हैं बेटा।
किस टाइप से प्रिपेयर करेंगे विसिनल डाइहैलाइड से। जैसे ये लिया हमने CH2Br, CH2Br, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम जिंक से और इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। तो ये जो जिंक है ना, इसका काम है रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है बेटा, ध्यान देंगे। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करवाने का काम करता है, रिड्यूस करवाता है, ये रिडक्शन करवाता है। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है ये समझो आप। तो सबसे पहले तो समझ में आ जाएगी ये रिडक्शन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोल दो इसको, या फिर रिमूवल ऑफ, सॉरी यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। तो बताओ मेरे को बच्चों, चारों में से कौन सा यहाँ पे इफेक्ट शो हो रहा है। ये देखो यहाँ से ध्यान देंगे आप लोग, कंपाउंड बनेगा, मैं कंपाउंड लिख देता हूँ पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ZnBr2, ये बाहर निकलेगा। मतलब ये जो जिंक है ना, ये जिंक और ये ब्रोमीन, ये आपस में मिलके ये बाहर निकल जाएगा और कंपाउंड बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या हुआ है, चारों में से बताइए आप बच्चों। इसमें से ये हुआ, देखो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ध्यान से देखेंगे आप, पता चलेगा आपको। यहाँ पे हुआ है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा था इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, ये ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जिंक ने क्या किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को इसमें से रिमूव कर दिया। तो क्या बना, एल्कीन बन गई। ठीक है, समझ में आया। अब इस रिएक्शन को बोलते हैं डाईहेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं हम, डाईहेलोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाईहेलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों एल्कोहल से हम कैसे ऑब्टेन करें, किसको, एल्किन को। हाउ टू ऑब्टेन एल्किन्स फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से कैसे ऑब्टेन करेंगे, ध्यान देंगे बेटा। ये है एल्कोहल CH3CH2OH, ये है एथेनॉल। अब एथेनॉल की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से, और गर्म करवाते हैं इसको 443 केल्विन पे, तो डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। क्या होगा यहाँ पे, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ, डिहाइड्रेशन ऑफ क्या होगा बेटा, एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, तो हम बोलते हैं कि इसको डिहाइड्रेशन हो गया है, मतलब बॉडी में से पानी की कमी हो जाती है, मतलब बॉडी से पानी ज़्यादा एक्सेस में निकल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन हुआ। इसी टाइप से एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाने वाला जो रिएजेंट है वो कौन सा है बेटा, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। इसके प्रेजेंस में इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ से बाहर निकलेगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये ये OH और एक यहाँ से जाएगा आपका H। ठीक है, कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। देखो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे CH2
H CH2 OH। ये कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की परचेंस में ये रिएक्शन हुई 453 केल्विन। ये दोनों बाहर निकले। कौन कौन से? हाइड्रोजन और ये OH। कंपाउंड ये बनेगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा। बात समझ में आ गई? सिंपल है रिएक्शन, सिंपल है ना बच्चों? समझ में आया आपको? अब इसकी मैकेनिज्म भी है बच्चों, तो ये मैकेनिज्म आपको बताएंगे बाद में, ठीक है? इसी टाइप से अगर एक और मैं बताता हूँ आपको, टू हाइड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं हम। जैसे ये लिया आपने CH3 CH3 OH जुड़ा हुआ है यहाँ पे। अब इसको हम करवाते हैं डिहाइड्रेशन H2SO4 की वजह से। टेम्परेचर रैंकिंग 436 केल्विन पे ही काम हो जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड। ये है 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल लिया, जैसे ये हमने ये लिया 3 डिग्री एल्कोहल, आपको ये पता होना चाहिए कि 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है। देखो, OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप, ये वाला OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन अगर आगे 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसे बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। अगेन OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, देखो कनेक्टेड है, 1 2 और ये 3, ठीक है? तो इसे हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्कोहल। क्या कहेंगे इसे हम? 3 डिग्री एल्कोहल। ये 3 डिग्री एल्कोहल। तो इसका हाइड्रोजनेशन और इजी तरीके से हो जाएगा। इसको 360 केल्विन पे गर्म करने से ही डिहाइड्रोजन हेलोजिनेशन हो जाएगा। कंसंट्रेट लेना है ये एसिड, तो कंपाउंड बनेगा CH3C। ये कंपाउंड बनेगा, मतलब देखो ध्यान से देखेंगे बच्चा, ये OH तो यहाँ से जाएगा, OH यहाँ से जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, OH यहाँ से जाएगा। वाटर का मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा? CH2 बच जाएगा। ये CH2 बच गया। ये कार्बन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2 हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये CH2 हो गया। ये CH3 और ये CH3 दो ग्रुप जुड़ेंगे, CH3 और ये CH3 जुड़ेंगे। इसका यूपीएच नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। कैसे? देखो 1 2 3, 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन। ये इसकी हो गई प्रिपरेशन मेथड, ठीक है? ये प्रिपरेशन मेथड हमने पढ़ ली एल्कीन को बनाने की मेथड। कौन कौन सी मेथड हमने पढ़ी थी? सबसे पहला तो हमने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाई थी, ठीक है? फिर हमने पढ़ा था डाई विस्नल डाई हैलाइड से हम एल्कोहल कैसे बनाए, वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था बेटा एल्कोहल से एल्किन बनाने की मेथड, ठीक है? तो ये 3 मेथड हमने पढ़ लिए। आपको समझ में आया होगा बच्चों? तीनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चा इसकी मेथड्स। इलेक्ट्रोलाइसिस, एक और मेथड पढ़ लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन मेथड में हम पढ़ेंगे इसको, प्रिपरेशन मेथड में पढ़ रहे हैं, 4 मेथड पढ़ेंगे हम इसमें। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो ये क्या नाम है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड के जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो काउंट में 2 है, तो इसे हम बोलते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। CH2COO के, CH2COO के। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे वाटर से, मतलब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे,
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा प्लस CO2 प्लस H2 प्लस KOH, ये कंपाउंड बनेगा। तो देखो रिएक्शन कैसे होती है, किस टाइप से ये पूरी रिएक्शन हो रही है, देख लो पहले अच्छे से ध्यान से। ये CH2COO, ये पोटेशियम सक्सीनेट है, इसका नाम है पोटेशियम सक्सीनेट। क्या नाम है? पोटेशियम सक्सीनेट, पोटेशियम सक्सीनेट इस एसिड का नाम है। इसको जैसे हम पानी में डिसोल्व करेंगे तो इसका आयोनाइजेशन होगा, या आयोनाइज हो जाएगा पानी में जाकर, या डिसोसिएट हो जाएगा CH3COO, इस टाइप का ये आयंस बनाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस पोटेशियम, ये आयन बनाएगा। अब ये जो नेगेटिव आयन है ना, ये नेगेटिव आयन ये तो जाएंगे एनोड की तरफ, एनोड होता है पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव आयन है ये जाएगा कैथोड की तरफ, कैथोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो अब एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, वो हम देखेंगे। तो रिएक्शन 8 एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, तो एनोड पे मिला हमें CH3COO, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये किस में कन्वर्ट होगा, CH3COO में, इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब क्या होगा बेटा, ये आगे ये CO2 का मॉलिक्यूल है ना रिमूव करेगा। तो यहाँ पे बेटा CH, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे CH2 है, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे यहाँ 2 था, मैंने 3 लगा दिया। यहाँ 2 है बेटा, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे 2 है, ये 2 है, ये 2 है इधर, ये 2 है। अब क्या होगा यहाँ पे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये CO2 यहाँ से बाहर निकलेगी, ये यहाँ से बाहर निकलेगी, प्रोडक्ट मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO2। ये हमने पढ़ लिया पूरा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है।